बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंसेप्चुअल बायोलॉजी। आज हम पढ़ेंगे लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है क्या चीज़? तो सबसे पहले हम इसको पढ़ने से पहले ये समझेंगे कि ये जो ज़मीन है, ये जो अर्थ है, इसमें हमारे पास क्या है? मुख्तलिफ़ किस्म के जानदार, मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनिज़म वो रहते हैं और उसमें से सबसे जो सिंपलेस्ट है, जिसको हम यूनिसेलुलर भी कहते हैं, कि बैक्टीरिया से जो मोस्ट कम्प्लेक्स तक ऑर्गेनिज़म है, जो जानदार है, यानी कि इंसान, उस तक जितने भी जानदार हैं, उसकी जो बॉडी है, उसका जो जिस्म है, वो किन चीज़ों से बना है, वो किस तरह बना है, वो किस तरह ऑर्गेनाइज हुए हैं, तो इसको हम लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें हमारे पास क्या है? इसमें शामिल है हमारे पास एटम, मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनेलीज, सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म। तो इसका मतलब ये है कि एटम जब कंबाइन हो जाते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, सही है। फिर मॉलिक्यूल जो कंबाइन हो जाते हैं ऑर्गेनेलीज बनाते हैं। डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स है, वो कंबाइन हो के ऑर्गेनेलीज बनाते हैं। फिर ऑर्गेनेलीज कंबाइन हो के हमारे पास सेल बनता है। फिर सेल कंबाइन हो के टिश्यू बनाते हैं और टिश्यू कंबाइन हो के ऑर्गन्स, और इस तरह फिर ऑर्गन्स कंबाइन हो के ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम फिर कंबाइन हो के एक ऑर्गेनिज़म बनाता है। तो इस तरह के ऑर्गेनिज़म में हमारे पास क्या है? सेल्स होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन सिस्टम होते हैं। तो ये सब कंबाइन हो के एक ऑर्गेनिज़म बनाता है। तो सबसे पहले हम लेवल 1 को पढ़ते हैं। तो लेवल 1 में हमारे पास क्या है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड एटम। तो ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ सिंपल यूनिट्स कॉल्ड एटम्स। हमारे पास क्या है कि लिविंग और नॉन लिविंग मैटर, उसमें हमारे पास सिंपल यूनिट्स होते हैं जिसको हम एटम्स कहते हैं। फिर जो एटम होते हैं उसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। फिर जो ऑर्गेनिज्म की बॉडीज़ होती हैं वो 16 डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स से बनी है और इस एलिमेंट को हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। फिर इन 16 में से 6 ऐसे एलिमेंट जो कि 99% ऑफ द प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। प्रोटोप्लाज्म लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल को कहते हैं। इसमें हमारे पास ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, और इसके साथ साथ हमारे पास क्या है? फास्फोरस है और सल्फ़र है। तो ये हमारे पास क्या है? 99% ऑफ द प्रोटोप्लाज्म बनाता है। और जो अदर 10 है उसमें हमारे पास क्या है? पोटाशियम है, सही है, कैल्शियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, कॉपर है। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास 1% बनाते हैं, सही है। ये हमारे पास क्या है? 99% जो 6 है, और जो अदर जो 10 है वो 1% बनाते हैं। फिर हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन हमारे पास हमारे बॉडी में 65%, जो कि मेन जो एलिमेंट है, जो कि 99% बनाते हैं। कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, कैल्शियम 2%, नाइट्रोजन 3%, फास्फोरस 1% एंड अदर्स, और ये जो अदर है ये भी 1% है। अब हम पढ़ते हैं मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड को। तो एटम कंबाइन हो के क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल और कंपाउंड बनाते हैं। लेकिन ये किस तरह कंबाइन हो जाते हैं? ये मुख्तलिफ बॉन्ड्स के ज़रिए ये कंबाइन हो जाते हैं और ये मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। सिमिलरली द एटम्स ऑफ बायो एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म बायो मॉलिक्यूल्स। इसी तरह ही बायो मॉलिक्यूल्स के जो एलिमेंट है, बायो एलिमेंट्स, ये कंबाइन हो के बायो मॉलिक्यूल्स बनते हैं हमारे पास। जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, ये बायो मॉलिक्यूल्स है।
सही है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल, दो किस्म के बायोमोलिक्यूल्स है। जो लो मॉलिक्यूलर वेट वाले होते हैं उसको हम माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं, जिस तरह के वाटर है, अमाइनो एसिड है, ग्लूकोज है। और द बायोमोलिक्यूल्स विद हायर मॉलिक्यूलर वेट आर कॉल्ड मैक्रो मॉलिक्यूल्स, और जो हायर मॉलिक्यूलर वेट है उसको हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स, स्टार्च, प्रोटीन, लिपिड्स। अब हम आते हैं ऑर्गेनेलीज की तरफ, लेवल 3 ऑर्गेनेलीज की तरफ। तो ऑर्गेनेलीज हमारे पास क्या है? डिफरेंट बायोमोलिक्यूल कंबाइन टुगेदर इन अ स्पेसिफिक मैनर टू फॉर्म सबसेलुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गेनेलीज। ऑर्गेनेलीज हमारे पास क्या है? सेल में डिफरेंट किस्म की मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज होते हैं, जिस तरह के माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, सही है, राइबोसोम है, ये हमारे पास क्या है? गोल्जी बॉडीज़ है, ये हमारे पास ऑर्गेनेलीज है। ये बायोमोलिक्यूल्स से बनते हैं, सही है। बायोमोलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं? ये इस ऑर्गेनेलीज में प्रेजेंट होते हैं। लिपिड्स भी प्रेजेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो इसकी एक एग्जांपल जो है ऑर्गेनेलीज की, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, राइबोसोम है। ईच ऑर्गेनेलिज परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन, और जो ऑर्गेनेलिज होते हैं उसका अपना अपना फंक्शन होता है। जिस तरह के माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, सही है। और राइबोसोम ये प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है या प्रोटीन सिंथेसिस करता है। लेवल 4 है सेल। तो सेल ये हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है वो तमाम की तमाम सेल से बनी होती है। इट कंसिस्ट ऑफ मैनी ऑर्गेनेलीज सच एज, सेल के अंदर क्या होते हैं? ऑर्गेनेलीज होते हैं, जैसे कि गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, इस तरह के ऑर्गेनेलीज होते हैं जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शन वो क्या करते हैं? वो परफॉर्म करते हैं। जो कि और जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, सिंगल सेल में द होल बॉडी, जो कि एक सेल से पूरी बॉडी बनी होती है, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया है या बैक्टीरिया है, ये यूनिसेलुलर है। या यीस्ट है हमारे पास जो कि फंजाई है। और वाइल इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म देयर आर मोर लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मल्टी सेलुलर होती है तो उसमें मोर बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है, जिस तरह के टिश्यू, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम। अब हम आते हैं टिश्यू की तरफ। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होते हैं कि द सेल विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म सिमिलर फंक्शन मेक ग्रुप्स, सच ग्रुप्स आर कॉल्ड टिश्यूज। जो कि एक सेल्स एक तरह का गुच्छा होता है सेल का, वो क्या करते हैं? वो सिमिलर होते हैं, उसका फंक्शन भी सिमिलर होता है, जो एक ग्रुप बनाता है। तो उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। जिस तरह कि हमारे पास क्या है? प्लांट में मेसोफिल टिश्यू है, सही है। मेसोफिल टिश्यू इज मेड अप ऑफ सेल विच परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। मेसोफिल टिश्यू का काम क्या है? कि वो फोटोसिंथेसिस करता है। इस तरह की एनिमल में ग्लैंडुलर टिश्यू है, मेड अप ऑफ सेल विच प्रोड्यूस सिक्रेशन। ग्लैंडुलर सेल्स क्या कहते हैं? ग्लैंडुलर टिश्यू वो सिक्रेशन करता है। हमारे पास लेवल 6 है ऑर्गन्स। तो इस तरह के जब टिश्यू कंबाइन होकर क्या बनाता है? ऑर्गन बनाता है, सही। डिफरेंट जो कि टिश्यूज क्या करते हैं? कंबाइन होके क्या करते हैं? एक ऑर्गन बना लेते हैं, और उसका फिर एक फंक्शन होता है, स्पेसिफिक फंक्शन। जिस तरह के स्टमक है हमारे पास, तो स्टमक हमारे पास क्या है? दो मेजर टिश्यू से बना है, एपिथेलियल या ग्लैंडुलर, सही है। टिश्यू जो कि सिक्रीट करते हैं किस चीज़ को? गैस्ट्रिक जूस को, फॉर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। वाइल मस्कुलर टिश्यू, और जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं, एक तो हमारे पास क्या है? एपिथेलियल टिश्यू है, दूसरे हमारे पास मस्कुलर टिश्यू है, जो कि क्या करते हैं? कंट्रैक्शन करता है और फूड को ग्रेंड करता है। सो लास्ट वन है 7 ऑर्गन सिस्टम। तो इस तरह ऑर्गन्स कंबाइन होकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। डिफरेंट ऑर्गन्स कंबाइन होकर क्या करता है? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जिस तरह हमारे पास क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम है, हम डाइजेस्टिव सिस्टम है, सही, नर्वस सिस्टम है। तो इस तरह के क्या है हमारे पास? ये कंबाइन होके क्या बना लेता है? ऑर्गन सिस्टम। और लास्ट में ऑर्गेनिज्म है। तो ऑर्गन सिस्टम कंबाइन होके एक पूरी बॉडी बना लेती है एक ऑर्गेनिज्म की। इन केस ऑफ मैन डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम सच एज ब्लड सर्कुलेटरी। अगर हम इंसान को ले लें तो उसमें हमारे पास क्या है? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, रिस्पायरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो ये कंबाइन होकर क्या बनाता है? एक ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल इंसान मान लेते हैं। प्लांट में हमारे पास क्या है? रूट सिस्टम, शूट सिस्टम, सही है। ये हमारे पास क्या करते हैं? ये एक प्लांट बॉडी बना लेते हैं, सही है। तो ये ऑर्गन सिस्टम। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते जाए।